मोमेंटरी, क्षणिक। एक वर्ड होता है मोमेंटस, अ मोमेंटस ओकेजन, मतलब हाँ इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ओकेजन अवसर। मेमेंटो क्या होता है? यादगार के तौर पर भेंट की वस्तु है, सुवेनियर। हाँ, SOUVENIR, सुवेनियर। हाँ, दोनों सेम है। जैसे कोई किसी को मेमेंटो भेंट भेंट किया जाता है ना। मोन्यूमेंटल क्या होता है? मोन्यूमेंट का मतलब होता है स्मारक। स्मारक मतलब हाँ, याद में बनाई गई चीज। मोमेंट मोन्यूमेंटल एडजेक्टिव वर्ड होता है। मोन्यूमेंटल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेमोरेबल, है ना। और मोन्यूमेंटल स्पीच, एक ऐसी भाषण जो बार बार सुनी जाती है। ऐतिहासिक, हिस्टोरिक, जबरदस्त। हिस्टोरिकल क्या होता है? हिस्टोरिकल मतलब होता है इतिहास से संबंधित या ऐतिहासिक, है ना, हिस्टोरिकल। एक होता है हिस्ट्री, हिस्ट्री, हिस्टेरिकल। हिस्टीरिया जानते हैं कि नहीं? हैं? हिस्टीरिया मतलब होता है मृगी। हिस्टीरिया मतलब हंसी मजाक, मतलब वही हंसी मजाक नहीं, क्या कहे। हाँ, तो मिर्ग, क्या बोलें इसको, मिर्गी थोड़ा बीमारी हो जाता है, क्या बोलें उसको, हिस्टीरिया को। जैसे आदमी को है हो कर रहा है ना, क्या बोलने इसको, पगला गया है क्या, ऐसा नहीं बोलते हैं हम लोग, हैं? हाँ, क्या दौरा, बहुत सही चीज, दौरा। हिस्टीरिया मतलब दौड़ा, दौड़ा पड़ गया क्या बे तुमको, है ना। एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, फियर, एंजाइटी, द स्टेट ऑफ, अवस्था, in which a person loses their सेल्फ कंट्रोल, है ना। जैसे भांग खाने के बाद आदमी
अरे यार रुक तो जाओ, हंसता जाएगा। हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल लाफ्टर है ना। हंसा जा रहा है आदमी, है ना। इटरेशन क्या होता है? दोहराव, पुनः जोर देने की क्रिया। इटरेशन यही है ना। एम्फस, एम्फस है। रिपीटिशन, ये सब स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है, रिपीटिशन। इंटर्न साइन, इंटर्न साइन मतलब ई है क्या? है INTE। हाँ, NECINE ना, इंटर्न साइन। इसका प्रोनाउंसिएशन इंटर्न साइन है, ये इंटर्न सिन है। इंटर्न साइन, हाँ मतलब दफन करना। इस एक फ्रेज, स्ट्रगल्स, अंदरूनी, है ना, आपसी। इंटर्न साइन स्ट्रगल्स इन द पार्टी, है ना। फैक्शन मतलब क्या होता है? गुड। फैक्शनल, फैक्शनल, फैक्शनल वॉर, हाँ, एक गुट और दूसरे गुट के बीच में लड़ाई, गुटों के बीच लड़ाई। और वॉर, सिविल वॉर, दोनों में फर्क है ना। ये सैन्य युद्ध होता है और ये होता है गृह युद्ध, जिसमें दो सेनाओं के बीच नहीं होता, जिसमें दो सेनाओं के बीच युद्ध नहीं होता। स्ट्राइफ मतलब क्या होता है? वायलेंस, हिंसा, है ना। सिविल स्ट्राइफ, गृह युद्ध है ना। बिरेट क्या होता है? कड़ी आलोचना करना।
बिरेट मतलब बिरेट का डेफिनेशन देखिए ना, टू क्रिटिसाइज somebody something angrily, समथिंग है, क्रिटिसाइज somebody angrily, बिरेट। स्कॉल्ड मतलब डांटना, और क्या होता है डांटना, चाइड मतलब फटकारना, सेंश्योर मतलब डांट या निंदा जारी करना, ऑफिशियली। हम्म टेक समवन टू टास्क मतलब पनिश, दंडित करना। रिप्रिमांड, एग्जाम्पल, reprimanded, reprimanded for the official, the official was reprimanded for their unprofessional behavior। जरा चाइल्ड का बताइएगा। हम्म हाँ मतलब फटकार लगाना, फटकारना बोल सकते हैं ना। चाइल्ड का बताइए, चाइल्ड। शी जेंटली chided her husband। a lasting impression या इम्पैक्ट, प्रभाव, छाप, है ना। लास्टिंग मतलब टिकाऊ, जो बहुत दिन तक चले, है ना। ड्यूरेबल शूज मतलब हाँ बहुत टिकाऊ जूते। और enduring, enduring memories, enduring मतलब जो लंबे समय तक टिके, है ना, ऐसी यादें। हम्म इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल, लचीला। नॉट रिजिड, रिजिड मतलब क्या होता है। हम्म रिजिड मतलब इनफ्लेक्सिबल, रिजिड मतलब इनफ्लेक्सिबल।
और लचीला, रिजिड। एक होता है फ्रिजिड। हैं? हैं? एग्जाम्पल फ्रेज दीजिए। फ्रिजिड एयर, वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा हवा। रूखा, रूड, है ना? रूड वॉइस, जो मैं कभी कभी बोलता हूँ, चल, द वे आई स्पीक समटाइम्स, फ्रिजिड वॉइस। हैं? कोचिंग पढ़ाने का मन नहीं करता, बड़ा टेंशन है, आदमी सब बेकार है। हाँ, आदमी इतना पढ़ा लिखा इंसान, अच्छा सोच रखने वाला, यही काम करेगा, मजदूरी रात। है नहीं? और बाजार की अपनी मजबूरियां हैं, मार्केट का अपना एक चीज है, चलता है। पढ़ने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है कि कम है? बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की हालत खराब है, वहां के बड़े बड़े कॉलेजेस में ऐसे ऐसे लोग बकरी छाप पहुंच जा रहे हैं, जिनको कुछ आता जाता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, बहुत तेजी से बदल गया। मैं यही खड़ा रहा तब तक बदल गया टाइम। है ना? थिंग्स चेंज्ड, generations changed, the new people who are coming have no intention of being serious to their studies, they want some shortcut। हाँ, उनको लग रहा है यही बहुत है। हाँ, everybody wants to be a YouTuber or a social media influencer। मोरल रेक्टिट्यूड का क्या होगा? रेक्ट मतलब सीधा, ट्यूड मतलब बिहेवियर, मोरल रेक्टिट्यूड मतलब नैतिक ईमानदारी, पूर्ण व्यवहार, रेक्टिट्यूड। सक्शन क्या होता है? हाँ हाँ, हवा, हाँ, हवा खींचने की क्रिया। है? नहीं, हवा खींचेंगे तो अपने आप चीजें आ जाएंगी। सक्सीड मतलब क्या होता है? दो चीज होता है। सक्सीड मतलब होता है फॉलो के बाद आना, और एक होता है सफल। हम्म, मिस्टर मोदी सक्सीडेड डॉक्टर मनमोहन सिंह एज प्राइम मिनिस्टर, या एज द प्राइम मिनिस्टर, क्या होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना? ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में द नहीं लगता है, बताए थे कि नहीं? है ये नहीं मालूम? अरे वाह, he made me the monitor of the class। यही भूलना खतरनाक है, ये दी नहीं लगेगा, है ना? ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में द नहीं लगता है ना? रवि एंड माया promised to one another that they would not lie to one another। सही है। दो लोगों की बात है ना, तो क्या होना चाहिए? ईच अदर। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? ईच अदर, है ना? हम्म, तीन या तीन से अधिक लोग होते हैं तो वन अनदर। He is touted as is touted as one among the best painters in the world। Is touted as one amongst the best painters in the world। सही है। ठीक है, ऑफ भी सही है और अमॉन्ग्स भी सही है। उनको माना जाता है। टाउट मतलब क्या होता है? बताकर बेचना या प्रमोट करना। प्रमोट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स मतलब हर अगली सरकारें, है ना? दिस पॉलिसी वॉज कंटिन्यूड बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा गया एक के बाद एक कई सरकारों द्वारा, है ना? कर्सिड मतलब क्या होता है? कर्सिड, कर्सिड मतलब शापित। कर्सिड है कि कर्स्ड है? क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, जैसे हाँ, अनप्लेजेंट एनोइंग, अनप्लेजेंट एनोइंग। इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस, फ्रेज। अच्छा, अब कर्स्ट पढ़ते हैं। तो जब कर्स्ट पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है शापित, है ना? अ कर्स्ट प्लेस। अ कर्स्ट प्लेस, शापित जगह। क्या हुआ? हॉन्ट मतलब क्या होता है? हॉन्ट मतलब
बार बार प्रेत या भूत का आना, है ना। दिस इज अ हॉन्टेड प्लेस, दिस इज अ, यही है ना। हॉन्ट का मीनिंग क्या है? टू विजिट फ्रिक्वेंटली। हाँ, नहीं नहीं, ये नाउन कर दिया मैंने। हॉन्ट का मतलब होता है प्रिय जगह, है ना। द पब इज अ फेवरेट हॉन्ट ऑफ द आर्टिस्ट, है ना। हॉन्ट बार बार भूत प्रेत का आना भी होता है, विजिट फ्रीक्वेंटली, है ना। हाँ, विजिट या कम फ्रीक्वेंटली, बार बार आना। दैट इंसिडेंट स्टिल हॉन्ट्स, है ना। स्टिल हॉन्ट्स मी, है ना। हॉन्ट्स माई माइंड। बार बार मेरे दिमाग में अभी भी आता है ना। एक लैगर्ड मतलब क्या होता है? पिछड़ा आदमी, देश, है ना। लैगर्ड ये है ना। a slow and lazy person or organization, इसलिए देश को भी बोला था मैंने लैगर्ड। इंडिया इज अ लैगर्ड इन दिस फील्ड। होली ग्रेल, ये लिखा है क्या? जी कैपिटल है। क्या है? फिगरेटिव सेंस। A thing which you try hard to achieve, है ना। but you will never but you never will, लेकिन कभी आप हासिल नहीं कर पाएंगे। हम्म, हाँ, इक्वालिटी या an equitable society is the holy grail, है ना। for us, an equitable society is the holy grail for
अच्छा, इक्वल और इक्विटेबल में फर्क है ना? इक्वल मतलब होता है बराबर, और इक्विटेबल मतलब समता मूलक। अब समता मूलक क्या होता है समझ रहे हो? जो पैदा करता हो समानता। अब कैसे इक्विटेबल होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि 10 रुपया है तो 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 5 लोगों को आपने बांट दिया, वो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि 10 रुपए है तो जो सबसे गरीब है उसको आपने 4 दिया, जो थोड़ा और मतलब थोड़ा सा ही उससे ज्यादा अमीर था तो उसको आपने दिया 2, 6 हो गया। अब बाकी कितना बचा? 4। तो एक और था उसको दिया आपने 2 और बाकी को एक एक दिया, जो थोड़े अमीर अमीर थे। यह है क्या? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। जैसे जो आरक्षण है, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन का एक और नाम है, क्या नाम है बताओ? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन? क्योंकि डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं आप लाभ देने में, कि जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसको आप पहले दे रहे हैं, और जिसको जरूरत नहीं है उसको आप नहीं दे रहे हैं, बाद में दे रहे हैं। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं कि इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज हैं? इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज हैं, है ना। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। रिजर्वेशन को और क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव एक्शन। क्या बोलते हैं उसको? अफर्मेटिव एक्शन भी बोलते हैं, है ना। चलो, द होली ग्रेल अभी तक मिला नहीं है, पता है कि नहीं है आपको? चर्च की एक वस्तु है ग्रेल। बॉल था ना, कटोरा, जिससे जहर पिए थे। क्या पिए थे? अच्छा, तो वो अभी तक कटोरा मिला नहीं है ना, द होली ग्रेल। इस पे लड़ाइयां हो चुकी हैं होली ग्रेल पे, स्पेन और कई देशों में। रिजरेक्शन। रिजरेक्ट मतलब क्या होता है? री मतलब वापस, सर मतलब बियॉन्ड, रेक्ट मतलब स्ट्रेट, खड़ा कर देना। रिजरेक्ट का मतलब होता है मरने के बाद फिर से पुनर्जीवित, पुनर्जीवित करना या होना। रिजरेक्शन हुआ था ना जीसस क्राइस्ट का, है ना, कब्र से बाहर निकल आए थे। पुनर्जीवन। एक विद्रोह को भी बोलते हैं ना, नहीं विद्रोह है। हाँ, रिवाइव, रिवाइवल, रिवाइव है वो तो ठीक है। इंसरेक्शन होता है एक, इंसरेक्शन जानते हो कि नहीं? विद्रोह, रिवोल्ट, रिबेलियन। म्यूटिनी क्या होता है? हाँ, जब आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस रिबल, तो उसको बोलते हैं सब विद्रोह, है ना। अपराइजल, अपराइजल मतलब ये क्या होता है? अपराइज, उठ खड़े हुए आप, विद्रोह करना, रिबेल, रिवोल्ट, अपराइज।
अप्राइजल वर्ड है कि अप्राइज है? अपराइजिंग, अप्राइजल वर्ड नहीं है। प्राइसिंग, इंसरेक्शन, रिवोल्ट, रिबेलियन, म्यूटिनी, अपराइजिंग है? हैं? हाँ, apprise somebody of something, इसका मतलब है inform somebody about something, किसी को किसी चीज के बारे में क्या करना, सूचित करना। एक होता है अप्रेज, नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। हाँ, इवैल्यूएशन है ना, असेसमेंट, मूल्यांकन, इवैल्यूएट या असेस, मूल्यांकन करना, अप्रेज, अप्रेजल होता है। अरे यार, इसको यहां ना लिखा था अप्रेजल, ये नाउन है, ये अप्रेज क्या है, वो है ना। आजकल APAR बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? एनुअल, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनका हर साल APAR होता है, बनता है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, हर अधिकारी की बनती है, आपकी भी बनेगी हर साल APAR की, कैसा परफॉर्मेंस है आपका। एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, वार्षिक रूप से परफॉर्मेंस अप्रेज किया जाता है आपका, कैसा रहा इस साल आपका परफॉर्मेंस, है ना। हाँ होते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में जो SDM, डिप्टी SP और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होते हैं, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, इन लोगों को जब IAS IPS और IFS में प्रमोशन मिलता है तो इनके पिछले 5 साल के APARs को परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट को देखा जाता है, उसके बेसिस पे उनको प्रमोट किया जाता है, जिसका परफॉर्मेंस बेस्ट होता है उसी को इंडक्ट किया जाता है सर्विस। हिज इंडक्शन टू IAS, इंडक्शन मतलब क्या होता है? शामिल करना, इंक्लूजन, शामिल करने की क्रिया, है ना। He was selected, 2 होगा कि 4 होगा, और द पोस्ट ऑफ DIG क्या होगा, 2 होगा, selected to the post of DIG, he was appointed, उनको नियुक्त किया गया, he was appointed to the post of DIG, है ना। annoying और annoyed दोनों में फर्क है ना। annoyed मतलब क्या होता है, नाराज, एंग्री, है ना, और annoying मतलब हाँ, जो परेशानी पैदा करने वाला हो, है ना।
परेशानी पैदा करने वाला। एन एनोइंग पर्सन है ना, एन एनोइंग पर्सन, ही वॉज annoyed, he was annoyed at me या annoyed with me, क्या होगा, दोनों हो जाएगा। एडवर्ट इनएडवर्टेंटली मतलब अनजाने में, अनजाने में, अननोइंगली, 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 है ना। कहते हैं एन इन इन एन इनएडवर्टेंट मिस्टेक मतलब अनजाने में हुई गलती। एक्रू मतलब क्या होता है, ऐड, जोड़ना, है ना। द एनुअल accrual of the interest, है ना। मतलब हर साल इंटरेस्ट क्या हो रहा है, ब्याज जुड़ रहा है। एक्रू मतलब ऐड होना, जुड़ना, बढ़ना है। हाँ, इंक्रीज, बढ़ना, है ना। स्टडी मतलब क्या होता है, स्थिर, फिक्स्ड। अनस्टडी मतलब अस्थिर। He walked with his unsteady steps. Walked with his unsteady steps का मतलब लड़खड़ा रहा था, है ना, स्थिर नहीं था। क्लमजी अलग होता है, क्लमजी जो होता है ऑकवर्ड होता है। गॉश, बेढंगा, बेढंगा। कुछ चीज संभालेगा तो हाथ से उसके क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इस क्लमजी पेयर ऑफ हैंड्स, इस क्लमजी पेयर ऑफ हैंड्स मतलब ठीक से संभाल नहीं पाता है, चीज को पकड़ता है तो क्या करता है, गिरा देता है। इस क्लमजी पेयर ऑफ हैंड्स। और एग्जाम्पल दीजिए, क्लमजिली, क्लमजिली का एग्जाम्पल दीजिए। क्लमजिली है, हैं क्या, he stumbled मतलब गिर गया, ठेस लग गया ना। डाउन दी,
डार्क हॉलवे क्लमजली है। हाँ यहाँ भी लिख सकते हैं, स्टम्बल डाउन द डार्क हॉलवे क्लमजली। लड़खड़ाता हुआ, वो ठोस लगता हुआ नीचे गिरा ना। स्टम्बल मतलब देखो, स्टम्बल एक स्टम्बल अपॉन समथिंग भी होता है, स्टम्बल ऑन या स्टम्बल अपॉन समथिंग, ये फ्रेजल वर्ब है। स्टम्बल मतलब फेस लगकर लड़खड़ा जाना, लड़खड़ा जाना। स्टम्बल ऑन एक अलग चीज होता है। हाँ, कोई चीज इत्तेफाक से ढूंढ लेना, इत्तेफाक से ढूंढ लेना। आई स्टम्बल्ड ऑन अ ग्रेट आइडिया टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। क्या मतलब है? हाँ हाँ, इत्तेफाक से मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया मिल गया बहुत पैसा कमाने का, है ना। सो कितने वर्ड सीख लिए? 40-50, 40 to 50 वर्ड्स। हाँ, 50 वर्ड्स। ओके, तो आज रहने दिया जाए, क्योंकि इसको पचाना भी तो है। दैट्स इट फॉर इट, सी यू टुमारो। हाँ।